नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और जिस बुक की हम चर्चा कर रहे थे फ्रेंड्स, वो ये वाली बुक है, भारत की राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी गई बुक है। इसकी हम फ्रेंड्स चर्चा कर रहे थे और इसमें हमने फ्रेंड्स दूसरा लेसन कंप्लीट कर लिया था संविधान के निर्माण के बारे में। पहला हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरा हमने संविधान का निर्माण का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज उसी सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि संविधान के निर्माण से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं और आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने संविधान का निर्माण का जो टॉपिक है उसका रिवीजन भी कर लिया होगा। जितने भी व्यूअर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने संविधान के निर्माण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अलग से संविधान से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे आपको इस टॉपिक से संबंधित सारी वीडियो, क्वेश्चंस की वीडियो सभी मिल जाएगी। क्लियर है? और जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों आप अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1 की चर्चा करें। कहता है भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा? देखिए संविधान सभा के गठन के विचार के बारे में हमसे पूछ रहा है। किसके बारे में? विचार के बारे में, और वो भी सबसे पहले। तो संविधान के निर्माण के चैप्टर में हमने डिटेल से इसका डिस्कशन भी किया था कि जब 1934 की मैंने आपको बात बताई थी कि 1934 में M.N. राय एक भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने सबसे पहले मित्रों भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। यानी उन्होंने ये कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत देश का संविधान बनाए, जिसके माध्यम से लोगों को विभिन्न प्रकार के राइट्स, अधिकार मिले, उनके कर्तव्य उसमें शामिल हों। और जितने भी संविधान सभा में यानी जितनी भी चीज़ें संविधान में होनी चाहिए वो सभी चीज़ें उस संविधान में शामिल करने के लिए सबसे पहले जो विचार रखा था वो रखा M.N. राय ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों वो होगा M.N. राय। ऑप्शंस की अन्य की चर्चा करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी भी मैं आपसे देखो चर्चा कर लेता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मित्रों संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ठीक है, इन्होंने भी संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, लेकिन इन्होंने 1935 में रखा था और वो भी आधिकारिक रूप से यानी ऑफिशियली INC यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने 1935 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। और M.N. राय जो थे उन्होंने 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार रखा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से क्वेश्चन समझ में आया। और फ्रेंड्स और भी अन्य वीडियोज आप अगर देखना चाहें तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। विजय सिंह स्टडी ग्रुप के नाम से मेरा चैनल है जिस पे अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं। तो इस पर जो है विभिन्न प्रकार की वीडियोज आपको मिल जाएगी। ठीक है, शेयर आप मित्रों जरूर से वीडियो को करें और लाइक भी करते रहें। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स चर्चा हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए क्या कहता है। तो कहता है प्रश्न नंबर 2, भारत में संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? कई बार मित्रों एज इट इज ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन यानी सेम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? क्या अगस्त प्रस्ताव था, या क्रिप्स मिशन था, या कैबिनेट मिशन योजना, या उपरोक्त सभी? यानी अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में, कैबिनेट मिशन योजना जो आई वो आई मित्रों 1946 में। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ यानी संविधान सभा की मांग कर ली M.N. राय ने 1934 में, 1935 में कांग्रेस ने मांग की, उसके बाद संविधान सभा का गठन किया। लेकिन ये पूछ रहा है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ किसके आधार पर, किसके बेसिस पर हुआ, कौन सी वो योजना थी? क्लियर? तो इसकी हमने देखो डिटेल से चैप्टर में चर्चा भी की थी कि कैबिनेट मिशन योजना जब 1946 में आई तो उस कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमने संविधान सभा का मित्रों गठन किया था। और उसमें हमने चर्चा भी की थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो 389
जिसमें से 296 सीटें हमने ब्रिटिश भारत को दी थी और 93 सीटें देसी रियासतों को। जिसमें से क्या हुआ था कि 93 सीटें नहीं भर पाई थी, क्योंकि देसी रियासतें जो थी उन्होंने संविधान सभा से अपने आप को अलग कर लिया था। और साथ ही साथ मित्रों, महात्मा गांधी जी की हम बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी जी केवल एक ऐसे व्यक्ति थे कि बड़ी हस्तियां उसमें, यानी महत्वपूर्ण जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े जो लोग थे, वो सभी उस संविधान सभा में शामिल थे। लेकिन एक महात्मा गांधी जी ऐसे थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने रामराज्य की अवधारणा दी थी। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत के वे विचारक थे, तो इस कारण से वो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की हम चर्चा करें। ये भी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि भारत में, क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। यानी संविधान सभा बन गई, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमने संविधान सभा का गठन कर लिया 1946 में। और अब ये कह रहा है कि संविधान सभा की जो गठन होने के बाद जो पहली बैठक हुई, फर्स्ट जो सिटिंग हुई, वो कब हुई। ऑप्शन दे रहा है, क्या 9 दिसंबर 1946 को हुई। ऑप्शन नंबर बी है 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर सी है 24 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब देखो इसकी हमने चैप्टर में भी चर्चा की थी, और मित्रों प्रत्येक क्वेश्चन की मैं आपके समक्ष यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर आपने संविधान के निर्माण की वीडियो भी नहीं देखी है तो भी मैं मित्रों प्रत्येक जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के बारे में आपको यहाँ पे मैं डिस्कशन करवा रहा हूँ। तो देखिए, हम चर्चा करें प्रत्येक ऑप्शन की, हम चर्चा करेंगे। देखिए 9 दिसंबर 1946 की हम बाद में चर्चा करें। 13 दिसंबर 1946 को मित्रों क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। साथ ही साथ मित्रों हमने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी अपनाया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। और ऑप्शन नंबर ए की हम चर्चा करें तो 9 दिसंबर 1946 को मित्रों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 4 दिन बाद ही 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया था। जो कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, इसकी मैंने चर्चा भी की थी कि ऐसा प्रस्ताव जिसमें एक संविधान में, अगर संविधान देश का बने तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हों, यानी एक संविधान की उसमें झलक थी, किसमें, उद्देश्य प्रस्ताव में। क्लियर है? तो यहाँ पे मित्रों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की हम चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑप्शन नंबर, यानी पहले हमें इन कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन है? कहता है पहला कथन है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। तीसरा ऑप्शन है संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 209 व मुस्लिम लीग को 72 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की हम चर्चा करें। ऑप्शन नंबर 3 मित्रों कहता है महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। क्लियर है? अब देखिए हमें ढूंढना क्या है, हमें ये ढूंढना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन ऐसा है जो इसमें गलत कथन है, यानी जो सही नहीं है। क्लियर है? आप देखिए मित्रों, अगर आपने पिछले कुछ समय से मैं जो चर्चा करवा रहा हूँ, अगर वो भी आपने डिटेल से अगर ध्यानपूर्वक सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। एक एक ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, एक एक स्टेटमेंट जो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस सारे स्टेटमेंट की अभी मैं पिछले 3 क्वेश्चंस में चर्चा कर चुका हूँ। देखिए ऑप्शंस की हम चर्चा करते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपसे चर्चा भी की थी। दूसरा, संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, बिल्कुल गलत है। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव जो हुआ मित्रों वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। डिटेल से हमने डिस्कशन किया संविधान के निर्माण के चैप्टर में। मैंने आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से जो एकल संक्रमण मत सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर, उस सिस्टम के आधार पर, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से हमने संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव करवाया था। और इसी के कारण हमें इस संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई नहीं मानते। और वयस्क मताधिकार का भी मैंने आपको यहाँ पे मतलब उस वीडियो में समझाया था कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से, यानी 18 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको हम वोटिंग के राइट प्रदान कर देते हैं, यानी वो वयस्क व्यक्ति हो गया और उसको हमने मत का अधिकार प्रदान कर दिया। तो डायरेक्ट वोटिंग हमने संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव के लिए नहीं करवाई थी। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन इसका सही है और दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तीसरे ऑप्शन की हम चर्चा अब करते हैं। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 209 व मुस्लिम लीग को 72 सीटें प्राप्त हुई थी। ये ऑप्शन भी मित्रों गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, दिसंबर 1885 में हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मित्रों, जो वर्तमान की जो आज कांग्रेस है वो यही कांग्रेस थी। ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्तमान में जो कांग्रेस है वही कांग्रेस है। और इसको जो सीटें प्राप्त हुई थी ना मित्रों, वो सीटें प्राप्त हुई थी 208 और मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी 73। तो इस कारण से ये जो ऑप्शन है मित्रों, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। क्लियर? अंतिम ऑप्शन की चर्चा करें। इसकी मैंने अभी आपसे चर्चा भी की थी कि संविधान सभा में बहुत बड़े बड़े जितनी भी हस्तियां, जितने भी महानुभाव थे वे सभी शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। क्लियर? तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों हम अगर इसका आंसर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का मित्रों हम आंसर की चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा है मित्रों जिसमें हमारे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों कथन गलत हैं। ठीक है, तो हमें गलत कथन ढूंढना था और इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो हो जाएगा मित्रों सही, यानी 2 और 3 ऐसे कथन जो इसमें सही नहीं है। क्लियर मित्रों? सिंपल से सिंपल वे में मैंने आपको समझाने का यहाँ पे भरपूर प्रयत्न किया है। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम मित्रों चर्चा करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्रों क्वेश्चन है। सारी जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने इंपॉर्टेंट डाले और फालतू में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके यहाँ पे नहीं डाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ मैं पूछ रहा हूँ अस्थायी अध्यक्ष। आई होप कि आपको स्थायी अध्यक्ष का पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम पूछ रहे हैं संविधान सभा के टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट हमने बनाया वो किसे हमने बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है टी कृष्णामाचारी और ऑप्शन नंबर डी है एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक ऑप्शन की मैं आपके यहाँ पे चर्चा भी करूँगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मित्रों हमने संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया, कौन सा? स्थायी अध्यक्ष। क्लियर? लेकिन उससे पहले मित्रों हमने सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का, ठीक है, हमने बना दिया था। टी कृष्णामाचारी की हम चर्चा करें और एच.सी. मुखर्जी की चर्चा करें तो ये दोनों मित्रों ऐसे सदस्य थे जो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये सदस्य रहे हैं। चारों ऑप्शंस की मैंने आपके यहाँ पे चर्चा कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम आंसर की चर्चा करें तो ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा इज राइट आंसर हो जाएगा, जो संविधान सभा के टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करें कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया। देखिए इस क्वेश्चन की भी मैं आपके समक्ष पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। ध्यानपूर्वक अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ आंसर दे देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो प्रत्येक क्वेश्चन, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं है जो आगे वाले क्वेश्चन या पीछे वाले क्वेश्चन से लिंक न करता हो। यानी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रत्येक क्वेश्चन से लिंक करते हैं और इसी प्रकार से मित्रों आपको पढ़ना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने और कब पेश किया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी कहता है क्या 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया, या फिर 15 दिसंबर 1946 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। क्लियर है? तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? देखिए, प्रत्येक ऑप्शन की हम चर्चा करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश नहीं किया, बिल्कुल गलत है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, यहाँ पे भी 9 दिसंबर 1946 दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसका आंसर भी जो होगा 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 15 दिसंबर 1946 को ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, क्वेश्चन नंबर 6 में सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसा कथन जो सही नहीं है? गलत कथन में ढूंढना है। क्लियर? और इन चारों की हमें जो है आपसे चर्चा भी कर चुका हूँ, कई बार चर्चा भी की है। इनमें से 2 ऑप्शन तो मित्रों ऐसे हैं जिसकी आज अभी अभी मैंने इसी वीडियो में चर्चा भी की है। तो प्रश्न नंबर 7 में हम चर्चा करें। देखो, कौन सा कथन ऐसा है जो गलत है? पहला कहता है कि 22 जुलाई 1947 को क्या हमने राष्ट्रीय ध्वज यानी हमने तिरंगे झंडे को अपनाया। बी कहता है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। या फिर 2 साल 10 माह और 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। तो कौन सा ऐसा कथन है मित्रों इन चारों में से जो गलत कथन हमें दे रखा है? ठीक है, एक एक ऑप्शन की डिटेल वाइज यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है ऑप्शन नंबर, पहले एक ही हम चर्चा करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 में हम चर्चा करने वाले हैं। गलत कथन में ढूंढना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, बिल्कुल सही है। ये कथन तो यहाँ पे सही दे रखा है, यानी ये कथन गलत नहीं है और ये इसका आंसर भी नहीं होगा। दूसरा, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने अपनाया, ये भी बिल्कुल सही है मित्रों। तीसरा, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना, बिल्कुल सही है। ये भी मैंने आपके समक्ष अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन में चर्चा की थी। और मित्रों कहता है कि 2 साल 10 माह और 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। यही मित्रों ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ भी बताया था 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2, 11, 18 में, यानी ये साल है, ये महीना है और ये दिन है। तो 2 साल 11 माह और 18 दिनों में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था। यहाँ पे अगर 11 होता तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। तो इस प्रकार से मित्रों इसका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की हम आंसर की चर्चा करें तो 7 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन हम 8 यानी प्रश्न नंबर 8 की हम चर्चा करते हैं। और ये भी मित्रों सिंपल आपको क्वेश्चन लगेगा, लेकिन ये भी मित्रों बहुत ही एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन है कि भारत का संविधान जो बना, उस संविधान को बनाने में टोटल कितने रुपए का एक्सपेंडिचर आया था, यानी कितना रुपए खर्चा आया। ऑप्शंस की चर्चा करें, क्या 62 लाख या 63 लाख या 64 लाख या 65 लाख। अब देखिए मित्रों बहुत क्लोज ऑप्शन है, और अगर आपको इसका आंसर अगर वाकई में फैक्ट का पता है तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर की हम चर्चा करें। देखिए 62 लाख का नहीं आया, 63 का भी नहीं आया, 65 का भी नहीं आया और 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। संविधान के निर्माण के चैप्टर में डिटेल से मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि 2 साल 11 माह और 18 दिनों में जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ तो 64 लाख रुपए का इस पर खर्चा आया था। इन दोनों बातों की मैंने आपके वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन किया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ आया। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है, उस क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 की फ्रेंड्स हम चर्चा करते हैं, और ये भी बहुत हाई लेवल का अच्छी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाने वाला, एक फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और जिस समय मैंने आपके वहाँ पे समितियों के बारे में चर्चा की थी कि संविधान सभा की समितियाँ कौन कौन सी थी, जिसमें बड़ी समितियाँ और छोटी समितियाँ, इन दोनों के बारे में मैंने आपके समक्ष वहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करवाया। उस समय मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से
फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं और कई बार एग्जाम्स में यहाँ पे मिलान करने वाले और असम्मिलित जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यहाँ से बनते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की हम चर्चा करने जा रहे हैं और देखिए इसमें पूछता क्या है, गलत कथन हमें यहाँ पे ढूंढना है, यानी असुमेलित जो कथन है उसकी हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम चर्चा कर रहे हैं। देखो पहला ऑप्शन है संघ शक्ति समिति, क्या जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी? प्रांतीय संविधान समिति क्या एस वरदाचारी से संबंधित थी? प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित थी? या प्रारूप समिति जो थी वो बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित थी? क्लियर है? तो इन चारों में से हमें मित्रों जो गलत मिलाया हुआ जो ऑप्शन है वो हमें ढूंढना है। डिटेल से देखो मैं अब यहाँ पे प्रत्येक ऑप्शन की चर्चा करता हूँ। पहला ऑप्शन की हम चर्चा करें, संघ शक्ति समिति बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी। और संघीय संविधान समिति जो थी वो भी मित्रों जवाहरलाल नेहरू जी से ही संबंधित थी। इस बारे में डिटेल से वहाँ पे डिस्कशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की चर्चा करें, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। और प्रारूप समिति का तो आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से पता ही होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से संबंधित थी, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। इसकी हम चर्चा भी करेंगे। क्लियर? तो गलत जो यहाँ पे कथन मिलाया हुआ है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर बी जो है प्रांतीय संविधान समिति एस वरदाचारी से संबंधित नहीं थी। तो किससे संबंधित थी प्रांतीय संविधान समिति? मित्रों प्रांतीय संविधान समिति जो थी वो सरदार पटेल जी से संबंधित थी। क्लियर है? तो इन चारों ऑप्शंस की मैंने आपके यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करवाया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। मित्रों अगर वाकई में वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर मित्रों जरूर आप करें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार, पूरी इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के बनते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के बनते हैं, वो सारी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक में सम्मिलित की हुई है। और यही बुक मैं आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि बीच में ये बुक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, यानी आधी बुक मैं नहीं करवाऊंगा, पूरी कंप्लीट ये बुक मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ NCERT भी कुछ समय बाद आने वाली है, आर्ट एंड कल्चर भी हम डिस्कशन करेंगे, और भी सब्जेक्ट हम आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। तो आप जरूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए, तुरंत कर लें। और नोटिफिकेशन जो बेल है उसका ऑल का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लियर? तो ये मित्रों क्वेश्चन नंबर 9 की मैंने आपके साथ चर्चा की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम चर्चा करने जा रहे हैं और कहता है कि उपरोक्त कथन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कथन है जो सही है, यानी अब हमें सही कथन ढूंढना है। क्लियर है? तो देखिए चर्चा करते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो कहता है वो कहता है कि प्रारूप समिति का गठन जो हुआ क्या 29 अगस्त 1947 को हुआ? प्रारूप समिति में क्या 8 सदस्य शामिल थे? तीसरा कहता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो बनाया क्या डॉक्टर KM मुंशी को बनाया गया था? या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के बाद एस वरदाचारी ने जगह ली। क्लियर है? तो इन चारों ऑप्शंस की हमें चर्चा करनी है और इनमें देखना है कि ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है वो जो सही है। अब देखिए मित्रों, अगर आपको सिंपल से पता है कि इनमें से कौन सा सीधा यानी कौन सा सही कथन है, तो आप इसका आंसर सही प्रकार से दे देंगे और अन्य ऑप्शंस में आपको चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? और मैं ये मानता हूँ कि आपको इसका आंसर पता भी होगा, क्योंकि अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए, उन दोनों की बातों के बारे में ही मैंने आपके साथ अभी अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ मित्रों 29 अगस्त 1947 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी की हम चर्चा करें, प्रारूप समिति में जो सदस्य थे क्या 8 सदस्य शामिल थे? बिल्कुल गलत है। प्रारूप समिति में मित्रों 7 सदस्य शामिल थे, 1+6। एक तो अध्यक्ष थे जिसका हमने अध्यक्ष बनाया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को, और 6 सदस्य उसमें शामिल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी को बनाया, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इनका जो अध्यक्ष हमने बनाया वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी यानी भीमराव अम्बेडकर जी को हमने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रारूप समिति में DP खेतान की मृत्यु के बाद एस वरदाचारी ने जगह ली। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि 1948 में जब DP खेतान की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी, ठीक है, TT कृष्णामाचारी ने इनकी जगह ली थी। तो इस प्रकार से डिटेल से हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में भी यहाँ पे चर्चा की।
और इसका जो आंसर होगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा कि प्रारूप समिति का जो गठन करवाया 29 अगस्त 1947 को हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें की हम चर्चा करें कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। मित्रों अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, आप ये समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपको मेरे को डालना ही नहीं चाहिए था कि संविधान हमने कब अपनाया। अब देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब आपको वाकई में पता लगेगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है। और बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम ले लो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि कैंडिडेट को, एस्पायरेंट को ये क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये सिंपल क्वेश्चन है, और वो वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे करके आते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि हमने इसका आंसर सही दिया है। आप देखिए मैं इसकी चर्चा करूँगा तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं चर्चा स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत का संविधान कब हमने अपनाया। पहला कहता है कि 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखिए जैसे ही कैंडिडेट इस क्वेश्चन को पढ़ेगा देखेगा कि भारत का संविधान हमने कब अपनाया और ऑप्शन देखेगा कि 26 जनवरी 1950 को, वो सीधा यहाँ पे आंसर टिक करेगा, ऑप्शन नंबर ए का गोला भर के आएगा। ठीक है, और वो आगे के क्वेश्चन में पहुँच जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो देखेगा कि हाँ मैंने इसका आंसर सही दिया है। और जब अन्य मित्रों से, अपने साथीगणों से मिलेगा तो वे इसका आंसर बताएंगे क्या, 26 नवंबर 1949। ठीक है, और कैंडिडेट जब आंसर देता है तो इसका आंसर क्या देता है, 26 जनवरी 1950। और वे आगे के ऑप्शन तो देखता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं कि हमें आगे के ऑप्शन क्या है। ठीक है, दूसरा इसका आंसर की हम अब चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है मित्रों, कब हमने अपनाया। अपनाने की यहाँ पे बात कर रहा है, न कि लागू होने की। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पे समझ लेना। बहुत ही मित्रों सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका जो आंसर जो देते हैं कैंडिडेट वो गलत देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, अपनाने की यहाँ पे बात कर रहा है। और जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे मित्रों नेक्स्ट लेसन की, अब जब हम प्रस्तावना की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना की, तो उस प्रस्तावना के बारे में पूरी प्रस्तावना मैं वहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। और जब हम प्रस्तावना की चर्चा करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए और अवसर की समता तथा राष्ट्र की एकता प्रदान करने के लिए और दृढ़ बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसे संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये पूरी संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो ये पूरी संविधान की प्रस्तावना मैंने आपको सुनाई है और इसमें जो डेट दी हुई है वो डेट भी मैंने आपको बताई है। क्या डेट दी हुई है, 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को अंगीकृत, अधिकृत और आत्मार्पित करते हैं। यानी हम उसको अंगीकृत करते हैं, हम उसको यानी धारण कर रहे हैं, हम उसको अपना रहे हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया है और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अगर ये पूछे संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ठीक है, चारों ऑप्शंस की मैंने आपके साथ डिटेल से मित्रों चर्चा की है, एक सिंपल तरीके में समझाने का प्रयत्न किया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अपनाया था। क्लियर, आई होप कि मित्रों एक सिंपल तरीके में आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12वां कहता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शंस की चर्चा करें, क्या सर बी.एन. राव, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या राम मनोहर सिन्हा, या जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए प्रत्येक ऑप्शन की चर्चा करें। सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम चर्चा कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अन्य की हम चर्चा करेंगे तो इसका क्वेश्चन तो आगे बनता भी है, उसकी हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, इसका भी हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू की तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे
वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संविधान सभा की कितनी बैठकें संपन्न हुई। यानी पहली बैठक की मैंने आपके समक्ष चर्चा की थी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 24 जनवरी, ध्यान रखना मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और वो अंतिम बैठक थी कौन सी, 11वीं। अब ये मित्रों इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया ना तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दे देंगे। कौन से क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसी क्वेश्चन में मैंने आपको, इस डिस्कशन में मैंने आपको बता दिया कि संविधान की कितनी बैठकें संपन्न हुई। देखिए मैंने बताया थी पहली बैठक यहाँ पे हुई और अंतिम बैठक यहाँ पे हुई, तो सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि 11 बैठकें, 11वीं बैठक अंतिम बैठक थी तो इसमें 11 बैठकें संपन्न हुई है। क्लियर। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा कि 11 बैठकें इसमें संपन्न हुई है। 13वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको अच्छी प्रकार से मित्रों समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मित्रों कि संविधान सभा का प्रतीक यानी मुहर, सील जो थी मित्रों, वो सील हमने कौन सी अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं डाला जो जिसका लेवल कम हो या वो इम्पोर्टेंट न हो। तो ऑप्शंस की चर्चा करें। क्या गाय के रूप में मुहर थी, या शेर के रूप में, या अश्व के रूप में यानी घोड़े के रूप में, या फिर हाथी के रूप में थी। डिटेल से लेक्चर में भी, लेसन में भी हमने चर्चा की थी। और यहाँ पे देखो मैं चारों ऑप्शन की चर्चा करूँ। हाथी जो मित्रों था वो हमारे संविधान सभा की जो प्रतीक, जो मुहर थी, वो हमने हाथी के रूप में अपनाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज मित्रों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बाकी शेर की हम चर्चा करें, ये अशोक स्तंभ जो उसमें हमारा शामिल किया हुआ है, अश्व भी किया हुआ है, और गाय जो मित्रों वो ऐसी, यानी गाय एक ऐसा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, हम हिस्ट्री की भी चर्चा करेंगे मित्रों। और जब हड़प्पा सभ्यता की हम चर्चा करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गाय एक ऐसा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मुहरें मिली है ना मित्रों, उस मुहरों में एक गाय ही ऐसा पशु है जो हमें नहीं देखने को मिला। यानी गाय हमें हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी, जो सील हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली, उन हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में गाय हमारे को यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो चारों ऑप्शंस की मित्रों यहाँ पे चर्चा की है। और मित्रों प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने जितने भी ऑप्शंस डाले हैं उन सारे ऑप्शंस की मैंने आपके साथ यहाँ पे डिटेल से डिस्कशन करवाया है। आई होप कि आपको अच्छे प्रकार से मित्रों यहाँ पे समझ में आया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और मित्रों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 15वें नंबर का क्वेश्चन है और इसकी हम अब चर्चा कर रहे हैं। और कहता है कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख सुलेखक थे, कौन सुलेखक, कैलीग्राफर, वो कौन थे। यानी मान लीजिए कोई बुक लिख दी और उसमें कोई अशुद्धियाँ हैं या उसका जो हमें किस प्रकार से उसमें जो है उसे जो भाषा का हमने प्रयोग किया है तो उसको सही करने का काम तो सुलेखक का वो काम है। और उस सुलेखक की हम चर्चा कर रहे हैं, कैलीग्राफर की हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का हमने प्रमुख सुलेखक जो बनाया वो हमने किससे बनाया था। क्या राम मनोहर सिन्हा जी को बनाया, या BN राव को बनाया, या HB अयंगर को, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। ठीक है, ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं क्वेश्चन के रूप में। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे मित्रों, उनको हमने भारतीय संविधान जो था उस भारतीय संविधान का हमने प्रमुख सुलेखक यानी चीफ कैलीग्राफर जो हमने बनाया वो हमने बनाया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों इसका आंसर जो हो जाएगा 15वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये मित्रों आज हमने डिटेल वाइज भारतीय संविधान के चैप्टर की डिटेल से आज हमने मित्रों चर्चा की और उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में भी डिटेल से हमने चर्चा की। यानी क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे चैप्टर का मैंने रिवीजन करवाया है। ठीक है, तो मित्रों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर से आप मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सजेशन आप अगर कोई देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। मित्रों आज की वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी हो, आज अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर से आप मित्रों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में ज़रूर इसको शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप ज़रूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल जो है उसका ऑल का बटन पर आपको क्लिक करना है। और भी अन्य वीडियो आप देखना चाहें तो इसी चैनल पर विजय सिंह स्टडी ग्रुप के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, इस पर आप सर्च करें। फॉर मोर सर्च लिख रखा है मैंने, फॉर मोर सर्च ऑन यूट्यूब विजय सिंह स्टडी ग्रुप, यानी अन्य चीज़ों को और चीज़ें आप देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करें। विजय सिंह स्टडी ग्रुप के नाम से चैनल है। अन्य सब्जेक्ट के वहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखे हैं। इंडियन पॉलिटी तो वहाँ पे हमारी चल ही रही है। साथ ही साथ मित्रों NCERT जो है 6th क्लास की, 7th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, 11th क्लास की भी हो चुकी है इंडियन पॉलिटी की, 8th क्लास की NCERT वर्तमान में चल रही है। ज़रूर से आप मित्रों उन लेसन्स को देखिए। और मित्रों इसकी जो आंसर्स हैं वो सारे आंसर मैंने डाल रखे हैं। क्लियर है? तो मित्रों ज़रूर से आप आज के लेसन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी प्रकार से समझ में आया है। अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेक्चर में लेसन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।